क्यों लगा दिया आपने जस्सी में ई? आपने जो ई लगाया, हाँ इससे क्या फर्क आया जीवन में? निकले करंट गिटार सीखदा मुझे बॉलीवुड फिल्में ऑफर होनी शुरू हुई। थोड़ा न्यूमरोलॉजी बिलीव करते हो? हाँ जी करता हूँ। क्यों क्यों लगा दिया आपने जस्सी में ई? मैं अच्छा तो चल रहा था। मैंने देखे ट्विटर पे पुराने सारे गाने आपके बड़े बड़े हिट हैं। कोई 900 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 अच्छा मिलियन। फिर आपने ये नहीं देखा कि आई ई होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लगा दिया ई? नहीं देखो, इसके लिए मैं बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांग बिलीवर नहीं हूँ। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं घर से निकलूँ तो मेरा ये पैर आगे होना चाहिए, मुझे इसी रंग के कपड़े पहनने हैं, मुझे ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम चीज़ें नॉर्मल जो जिसका मुझे लगता है, मीनिंगफुल लगती है, मैं वो करता हूँ। जैसे इसका मुझे लगा था कि उसने बोला जब मुझे चेंज हुआ था तो जस्सी। बट क्यों? मतलब एक होता है ना, एक मोमेंट आता है, या तो आप परेशान होते हो या कुछ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं परेशान तो था। आप नॉर्मली एक न्यूमरोलॉजिस्ट से उससे मिले और मुझे क्योंकि वो हमारा बहुत पुराने से चला आ रहा है। मतलब इंडस्ट्री में ही थे वो पाजी। और भी लोग, बहुत सारे लोग, उनसे मैं अभी नाम तो नहीं मुझे होता है कि किसी का नाम ना लेना। It's okay. बट हाँ, बहुत सारे लोग, अरविंदर का भी आप देखना, RRR जो पीछे 2-3 डबल आर किए हुए हैं उसने, वो भी तो हमारा वो कॉमन बंदा था वो। तो जब होता नहीं कि आपके इसने भी किया, मतलब उस बंदे का धंधा अच्छा चल रहा है जिसने करवाया है। बट वो बंदा बड़ा अच्छा बंदा है उसका। वैसे भी और काम करता है, ये साइड बिजनेस करता है। मैं साइड बिजनेस नहीं बोल सकते, साइड ऐसी पैशन के लिए कर सकता है। नहीं, मैंने कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट किया है। हाँ जी। तो जो हाँ, बट उसने जो मुझे रीजन दिया था, उसने बोला था कि ये आपका बैलेंस सही करती है। तो आई आपने जो ई लगाया, हाँ इससे क्या फर्क आया जीवन में? इससे फर्क आया कि इसके बाद मेरे गाने आए जो निकले करंट और गिटार सीखदा, और इसके बाद मुझे बॉलीवुड फिल्में ऑफर होनी शुरू हुई। मेरा नाम थोड़ा पैन इंडिया जाना शुरू हुआ। मैं जिसके किस साल बदला था ये? 2014 आई थिंक, 14-15 में बदला था। उसके बाद ये सब। हाँ जी, उसके बाद ये शुरू हुआ। बट मैं ये उसने फिर मुझे ये भी बताया, एक रीज़न दिया था कि, और मुझे भी फील हो गया जब जस्सी लिखते थे ना गूगल पे, तो बहुत सारे जस्सी आते थे। जस्सी को, किसी को भी नाम जसदीप या किसी का नाम जसप्रीत है पंजाब में, तो सबका जस्सी निकनेम होता था। तो आपने टी सीरीज वाला से नहीं कहा कि भाई अब तुम भी अपने थंबनेल में ई लगवा दो? नहीं, पर वो फिर उनको मैंने दिया ना गाना निकले करंट, उनके पास ही था। तो उन्होंने पुराने वालों में आई ही रखा, ई नहीं लगाया। हाँ, फिर वो पुराने उतने बड़े गाने नहीं थे। चलो अभी तो, पर जब निकले करंट अभी 800 मिलियन आए थे, जबरदस्त गया। वो 800 मिलियन को उसमें उनको मिल गया, ठीक है। बट माई फेवरेट इज बापू जमींदार। मतलब पहली बार जब मैंने आपको सुना, दैट वाज बापू जमींदार, और मैं गुनगुना रहा था जी, और मुझे लिरिक्स भी याद हो गई। ओके। मेरे को पंजाबी 0% आती थी, बट दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। यस, ट्रू। कि वो बियॉन्ड लैंग्वेज ट्रेवल करती है। जी, ट्रू। बापू जिमीदार मेरे लाइफ का ऐसा गाना है कि आई थिंक 2013 में आया था। आप लगा लो कि आज 11 साल हो गए हैं, और इतना कुछ दिया उस गाने ने, इतना कुछ दिया है कि मतलब आज भी हम, दिल्ली हमारा सेकंड होम है। दिल्ली का तो मतलब ऐसा गाना है कि हम सीज़न में वेडिंग्स यहाँ से, मतलब ऐसे होता है कि हम गए, हफ्ते में 3 बार फिर से वापस आ गए। मतलब दिल्ली में ही रहते हैं हम वेडिंग्स में। वो ऐसा गाना है जिसकी वजह से आज तक मतलब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब ऐसा है कि ठीक है, भगवान की उसने अच्छा करके रखा है। मतलब वो ऐसा गाना है कि एक बंदे की लाइफ में, जैसे सुखबीर बाजी के लाइफ में आया इश्क तेरा तड़पावे। मतलब सबकी जिंदगी में एक दो गाना होता है, जो 1-2 गाने होते हैं ऐसे, बट वो बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, मुझे ये लगता है। वो हर किसी को नहीं मिलते वैसे गाने, क्योंकि आज के टाइम पे तो गानों की लाइफ और छोटी हो गई है। सही बात है। अगर आज के टाइम पे आप गाना देखो, आपको सिर्फ वो गाना याद, और गाना भी छोड़ो, आपको सिर्फ वो याद रहता है जो रील पे देखते हो आप। बस उतना सा। और बाकी गाना चलता हो तो आप देखना, अभी हमें अपना शो का फॉर्मेट भी इसलिए चेंज करना पड़ता है अभी लोगों के लिए, कि पूरा गाना नहीं सुनाते हम, बस सिर्फ वो मुखड़ा जो, हाँ, बस जो आपको याद है रील पे देख के, जो वैसा ही, जिस पे आप ताली पीट दोगे, वैसा रखना पड़ता है। अगर आप ड्रैग होने लगता है सब कुछ, क्योंकि लोगों का पेशेंस लेवल ही नहीं रहा उतना, रील्स की वजह से सब। पहले तो 1-1 मिनट खाली म्यूजिक चलती थी। मैंने कितने पुराने गाने देखे हिंदी उसके कि 60-60 सेकंड तक मुझे लगा अब शुरू हुआ गाना। चरणजीत आहूजा पाजी, हमारे सचिन आहूजा पाजी के पापा, दिल्ली में ही होते थे वो। तो वो हमारे पुराने बहुत तगड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जिन्होंने प्रॉपर ऐसे कंप्यूटर पे म्यूज़िक जिसको बोलते हैं करना, बेस कॉर्ड्स के साथ। पहले सिर्फ लाइव होता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आके इंडस्ट्री में।
तो उनकी इंट्रोज 1.5 मिनट की इंट्रोज होती थी और पीस लोगों को याद होते थे, मुंह से बजाते थे। और ये चीज़ हमने बापू जिमीदार में अप्लाई की थी। हाँ, मैंने देखा हूँ, पहले मम्मी जी से बात, फिर बापू जी आते हैं, बेटा हाँ, इसको चाबी ले ले, ये भी तो ध्यान। डीडी उस जो म्यूजिक पीस की बात कर रहा हूँ वो बापू जिमीदार में हमने कैसे अप्लाई की कि ये गाना शुरू कहीं और से होता था पहले। तो जब ये शुरू होता था किसी अलग वे में शुरू होता था। एक दिन हम ऐसे ही, मैं और बब्बल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी, हम एक साथ ही परफॉर्म करते हैं, तो वो हम किसी शो से वापस आ रहे थे और मैंने ऐसे ही गाना शुरू कर दिया, मैं चेतक ले आसी पल्ले अड्ड के बेबे जी दे मूरे हाड़े कड्ड के सुने आए लेंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जेही छड्ड के ठक ठक टन। उसने ये बजाना शुरू कर दिया सिर्फ ऐसे ठक ठक टन। और मैंने ये शाहजी को ऐसे ही गा के भेज दिया, जितेंद्र शाहजी को। मैंने बोला ये ऐसे ही करना है हमने। वो बोले नहीं ऐसे नहीं, हम शुरू से शुरू करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो शाहजी ने, मतलब हमें उनको कन्विंस करने के लिए टाइम लगा कि हमें ये ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इसका म्यूज़िक पीस है, इसकी ब्यूटी म्यूज़िक पीस की है और इसकी ब्यूटी भी हमें, और वो ये भी बोल के डलवाया कि ठक ठक ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने ये गाना बनाया और उसकी ब्यूटी सबसे बड़ी गाने की मुझे जो फील होती है, लोगों को वो पुश ये करती है, जब आती है ठक ठक और यहाँ से फिर गाने भी बने। और मैं जरा भी मेरा प्यो, जरा भी मेरा दादा, जरा भी हंसी जा रही, जरा भी तो मतलब मेलोडी मेरे को डैडी जी तक कैश सुनना है। अच्छा डैडी हाँ, ओ मैं तो चेतक ले आसी पल्ले अड्ड के बेबे जी दे मूरे हाड़े कड्ड के सुने आए लेंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड्ड के रब्बा एडा वड्डा फासला क्यों साडे विचकार ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार ओहो डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे कार। और इसको सस्ता सुंदर टिकाऊ आपने वो भी शूट कर लिया। एक स्कूटर लेके गांव में घूम लिए। इसका भी सीन, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत सस्ता होगी, सस्ती। एक तो गाना मैंने जैसे बताया कि ये गाना हमने बनाया ही गाँव के लिए था। ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आया उस टाइम पे ये कि दिल्ली में कैसे चल रहा है, ये गोवा में कैसे चल रहा है, ये बॉम्बे में क्लब्स में कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। लड़का लड़की कंपैरिजन आपने डाला ना ये। हाँ नहीं, ये पंजाबी गाने पहले से ऐसे बनते आ रहे हैं, ये कोई पहला गाना नहीं था मेरा। इससे पहले भी मेरा इससे एक पहले भी गाना आया था कंपैरिजन पे, इससे पहले बड़े बड़े सिंगर्स के भी गाने आए हैं। बट इसकी वीडियो का भी बहुत बड़ा मुझे लगा उसमें रोल था कि जो लोगों तक बात पहुंची, उसकी जो ओरिजिनलिटी, हाँ जी, उसके प्रति, कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी जो गेन हुई ना, उसने अच्छा काम किया। मैडम कार से उतरती हैं और आप स्कूटर से मुस्कुराते हुए। हाँ जी, वो उसका सीन, वो वीडियो इतनी सस्ती लगती है। हाँ, मतलब लास्ट में उस लड़के ने उस लड़की को हक किया, मुझे बुरा आपके लिए लग रहा था। तो वो इतनी सस्ती लगती है क्योंकि वो सस्ती है। हाँ। क्यों, उसका रीजन ये है, अदरवाइज हम उसको शायद और अच्छा सस्ती, मतलब वो ग्राउंड से बड़ी जुड़ी हुई लगती है, बड़ी नॉर्मल से लगती है कि किसी एक की कहानी है। उसका वो थॉट वहाँ पे पहुँचा ही था कि पैसे नहीं थे। हाँ। कि हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो हमने ऐसे शूट किया। और ये मुझे आज भी याद है कि ये आगे वाली स्टोरी, ये प्रॉपर, ये हमने मैरून खैरा ने बैठ के हमने प्लान की थी कि ये अच्छा ठीक है, वो कहेगा कि वो हर रोज़ स्कूटर लेके आता है कॉलेज को, आज स्कूटर ले जाऊं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब जाना होता था ना कई बार, तो एक ही बाइक होती थी घर पे, तो ऐसे थोड़ा माहौल बनाना पड़ता था पहले कि हाँ ठीक है मम्मी आप बोल देना पापा को आज मैं लेके जाऊँगा, नहीं उन्होंने बोलना कि जाना है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे लगता है जो कनेक्ट की लोगों के साथ। बट इसका सस्ता होने का रीज़न ये था कि हमें कंपनी ने बजट दिया था 2 गानों का। जब हमने एल्बम दी ये स्पीड रैकेट को, तो उन्होंने हमें 2 गानों का बजट दिया था, जो एक अमाउंट थी कुछ, जिसकी हम, मुझे लगता है 90% अमाउंट पहले वाले गाने पे उड़ा चुके थे। वो गाना हिट गया, वो गाना था विच प्रदेश। वो हिट नहीं गया, बट वो लोगों को पसंद बहुत आया। और वो ये 2013 की बात है, उस टाइम हमने VFX किया था कि मतलब गोलियां चल रही हैं। अगर आपका टाइम लगा वीडियो देखना, वो बहुत ही क्लासिक वीडियो है। और उसकी वीडियो रविंदर खैरा, नवजीत बुट्टर ने की थी वो वीडियो, और नीरू बाजवा उस टाइम फीचर की करवाई थी उस गाने में हमने। और बड़ा अच्छा एक गैंगस्टर की लव स्टोरी थी। आधे पैसे तो यहीं चले गए। तो वहाँ करके हमने लगाया, और उस पर इतना गाना खर्चा हो गया हमारा कि हम ऐसे आए कि मतलब
खुल के उस गाने पे हमने खर्चा किया। बट फिर वो गाना जब नहीं चला इन द सेंस कि फटा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके तो फिर आपको लगता है कोई चीज़ ज़ीरो नहीं थी। अगर मैं आज कोई भी अपना गाना पुराना उठा के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़ीरो तो कोई नहीं थी, कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है उस समय के हिसाब से। हाँ जी, उस समय के हिसाब से ऐसा लगता था कि यार वैसा नहीं चला जैसे लेंसर चला था इससे पहले, यार मेरा वो गाना इससे ज़्यादा चला। अपने गाना से कंपेयर करता रहता है बंदा फिर। तो फिर मैंने खैर को बोला कि अभी बजट नहीं है भाई, क्या करें। बोले फिर इसमें तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। फिर हमने ये प्लान किया था कि ठीक है कि और गाना हमने शूट किया, 1 साल गाना जानी का लिखा हुआ, जानी की एल्बम थी, एक शायर एल्बम का गाना था वो। ਅੱਜ 1 साल होर हो गया है कहंदे मैनू कि मैं तेनू भुल जाना यारा कल तो एक ये गाना था जानी का लिखा हुआ। तो वो उस गाने के साथ वो सोनी का गाना था, और हाफ डे वो शूट किया और हाफ डे हमने बापू जिमीदार शूट किया। ऐसे शूट करके उसका फिर हमने बजट में लेके आए थे उसको।